गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आपसे डिस्कशन करूँगा, जेईई मेन फिज़िक्स थ्रू लेक्चर कार्ड्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूँगा लेक्चर कार्ड्स का। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लेक्चर कार्ड्स इज़ दैट अगर आप एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, आप जस्ट चाहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट फेच कर लें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप उतना ही पढ़ें जिससे आपकी स्कोरिंग 50 से 60% के अराउंड आ जाए। एंड फॉर गेटिंग जस्ट सेलेक्टेड इनटू गवर्नमेंट कॉलेज, दिस मच परफॉर्मेंस इज़ सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज अगर आप सिलेक्शन रेट देखें तो जेईई मेन हो उसमें लगभग 2% का ही है। तो लगभग 42,000 सीटें हैं कुल NITs और IIITs और GFIs को मिला के जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं। और उसमें लगभग जो है 22 लाख के आसपास बच्चे एज पर 2025 स्टैट्स उतने अपीयर हुए थे। तो लगभग 2% के आसपास ही सिलेक्शन रेट है। तो उसमें हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम ना करके एक ऐसा मैकेनिज़्म आप डेवलप करें जिससे एक लिमिटेड काम करके आप एटलीस्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट इंश्योर कर पाएँ। क्योंकि होता क्या है, जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसको वाइंड अप करना और फाइनल एग्ज़ाम तक उसको रिटेन करना, दैट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क। वो मैनेज नहीं हो पाता, उससे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उससे फिर एंजाइटी आती है, मन नहीं लगेगा पढ़ने में, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा और अल्टीमेटली स्टूडेंट लूज़ कर देते हैं। रफली एक स्टैटिस्टिक्स आपसे डिस्कस करूं कि PCM तीनों का जो कुल कंटेंट है वो लगभग 6000 A4 साइज़ के पेजेस हैं। जो कोर कंटेंट है लगभग 100 चैप्टर्स हैं जेईई मेन में, और एग्ज़ाम में लगभग केवल 25 से 30 पेज की इन्फॉर्मेशन ही यूज़ होती है। तो मोटा मोटा बात हो गया कि लगभग अगर आप रेशो देखें 30/6000, ये 1/200 आता है, 0.005। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जो आप पढ़ें वो चीज़ एग्ज़ाम में आई भी है कि नहीं, उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। तो गेम यहाँ से चेंज होती है। हम एक चीज़ समझ के चलें कि हमने क्या पढ़ा है, हमें क्या आता है, हम क्या खुद को समझते हैं, दैट इज़ आवर पर्सपेक्टिव, वो हमारा पर्सपेक्टिव है। एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस बना रहा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कौन से आते हैं, आपका परफॉर्मेंस उस चीज़ पे डिसाइड करता है। और अगर मैं एनालाइज़ करूं कि एग्ज़ाम जेईई मेन का साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे बेस्ड है, तो मान लीजिए 90 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 30 इन ईच सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है कि आप वही क्वेश्चंस बना सकते हैं जिसके पैटर्न्स आपको पता हैं और जो आपने कई कई बार क्वेश्चन किए हुए हैं, मतलब इसका पैटर्न जो है वो आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में फीड है। तो ही प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको एग्ज़ाम कंडीशंस में बना पाएंगे। क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्टेशन करें कि कोई नया क्वेश्चन आप बना देंगे तो इट इज़ हैविंग द वर्स्ट प्रोबेबिलिटी। बहुत ही रेयर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं और वो लगी होते हैं एक्सेप्शनल, जो बहुत शौक से पढ़ते हैं और जिनको मतलब आप कह सकते हैं जिनके लिए प्रिपरेशन एक हॉबी है। तो ओनली दोज स्टूडेंट, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। एक जनरल लेवल पे अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं अगर उनका पैटर्न आपको पता है तभी आप वो क्वेश्चंस बना पाएंगे। अदरवाइज़ एग्ज़ाम कंडीशंस में मोर देन 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो यहाँ से शायद आप बात समझ पा रहे होंगे, एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से हम काम करें जिससे बस एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल जाए और आप अपना फ्यूचर अच्छा इंश्योर कर पाएँ। तो उसके लिए हमने बेसिकली लेक्चर कार्ड्स का कॉन्सेप्ट रखा है कि उतना ही कंटेंट आप ऑब्जॉर्व करें जितना आप हज़म कर पाएँ, जितना आप जिस पे आप वर्कआउट कर पाएँ, जिससे आपका डेली का काम डेली एटलीस्ट कंप्लीट हो और आज का काम कल पे ना पड़े। क्योंकि होता है ये, मान लीजिए आज आपने एक, अगर हम एक एवरेज भी बात करें, मान लीजिए एक दिन में 50 पेज तीनों सब्जेक्ट्स में आपने किए, तो उन 50 पेज को लिखना तो टास्क नंबर 1 है। लिखने के कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके एग्ज़ाम में। आप ये सोचें कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप जो अभी कर रहे हैं उसका आपके एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे उससे कैसे क्या कनेक्शन है।
क्योंकि जब तक आप ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो आप कुछ भी करते रहेंगे, कुछ भी सोचते रहेंगे, कुछ भी समझते रहेंगे, बट एग्जैक्ट जो परफॉर्मेंस है वो आपकी एग्ज़ाम से ही जज होगी। तो आप ये सोचें कि जब एग्ज़ाम आपका होगा 1 साल या 2 साल बाद, तो उस समय आप जो भी कर रहे हैं उसका क्या यूज़ उस काम में होगा। क्योंकि अगर आप ये सिंपल थिंकिंग पैटर्न पे नहीं चलेंगे तो आपके माइंड ब्रेन सिस्टम एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में होगा, आप काल्पनिक सी बातें करेंगे, लेकिन कभी भी आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना एक लिमिटेड टाइम में, और वो भी एक परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ, एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चंस को सॉल्व करना हाई एग्ज़ाम प्रेशर कंडीशंस में, इट्स अ वेरी रेयर थिंग, इट्स अ वेरी इट्स नॉट दैट इजी टू अचीव दैट क्वालिटी ऑफ माइंड। इसके लिए स्टार्टिंग से आपको खुद को अडेप्ट करना पड़ता है एग्ज़ाम सिमुलेशन में, मेंटल सिमुलेशन प्रोग्राम जिसको कहा जाता है, ताकि आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस निकाल पाएँ, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। जनरली होता ये है कि जब भी किसी स्टूडेंट से आप कोई क्वेश्चन पूछें, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, अगर उनमें से कोई क्वेश्चन एक बहुत जनरल लेवल का आप पूछें जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना हो, सिंपल फैक्चुअल बेस्ड, तो मेरा ऑब्जर्वेशन थ्रू माय लाइफ, वो जो भी मैंने सीखा है, जो भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के थ्रू मैंने एनालाइज किया है, तो ये है कि 100 में से 95 स्टूडेंट्स एंजाइटी में चले जाते हैं, उनको अजीब सा लगता है अंदर से, बीपी बढ़ जाता है, उनकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल इन गेटिंग आंसर्स, इन रिटेनिंग द आंसर और सॉल्विंग दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज़ द एवरेज। Only 5% are capable to withstand the impact of getting, searching for the answer or finding the answer. और उन 5% में से भी 95% बीच के किसी प्रोसेस में स्टकअप हो जाते हैं। अलग अलग प्रोसेस उनके माइंड ब्रेन सिस्टम में एग्जीक्यूट होते हैं, बट वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। और उनमें से भी जो टॉप 5% है, केवल वही आंसर ला पाते हैं। बाकी सब विचारों में उलझ जाएंगे, बिलीफ सिस्टम में उलझ जाएंगे, अल्टीमेटली आंसर तक नहीं आ पाते। और लाइफ में सिग्निफिकेंस आंसर्स का है, सॉल्यूशंस का है। प्रॉब्लम सबके पास है, महत्व इम्पोर्टेंस सॉल्यूशन का है। आप सीधी सी बात ये सोचें कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लें। उससे क्या होगा, उससे आपका एक गेटवे खुलेगा किसी बढ़िया एमएनसी, किसी बढ़िया कंपनी में काम करने के लिए, जो आपके स्किल्स को यूज़ करके कुछ सर्टेन मिनिमम मनी आपको देगी, जिससे नेम फेम और मनी आपको मिलेगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन कोई भी कंपनी अगर आपको 1 रुपया देती है तो बदले में 100 रुपये का काम आपसे लेगी, ये इंडस्ट्री का एवरेज है। तो अपने स्किल्स को उसी तरीके से मॉड्यूलेट करें कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कंपनी आपको जो एस्टेब्लिश्ड है, स्टेबल है, जो 1 रुपया यदि आपको देगी, कम से कम 100 रुपये का काम आपसे लेगी, तो वहाँ से डायरेक्ट सोचना स्टार्ट करें, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एम्बिग्यूटी के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। क्योंकि बातें बनाना बहुत आसान है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना बड़ा आसान है, इश्यूज़ क्रिएट करना बड़ा आसान है, बट अल्टीमेटली लाइफ की प्रैक्टिकल रियलिटी ये है, यदि आप चाहते हैं कि कुछ आपको मिले तो बदले में आपको कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। पूरा दुनिया ही लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द गिव एंड टेक मैकेनिज्म। सो दिस वेरी फर्स्ट थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू बिफोर प्लानिंग योर itinerary फॉर अ करियर दैट ensures you नेम फेम एंड मनी। सो इन सब चीज़ों को यदि हम कंपाइल करें, वाइंड अप करें, तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि हम एक मीडियोकर लेवल पे काम करें, एक एवरेज लेवल पे, जिसमें हम बहुत ज़्यादा भी कंटेंट पे काम ना करें, इतना भी कंटेंट ना करें कि वो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आज आपने 50 पेजेस पढ़े, आपने अपने आप से पूछे कि उन 50 पेजेस में से आपकी एफिशिएंसी क्या है। यदि कोई आपसे उन 50 पेज में से कुछ पूछ ले तो कितने % जो है आंसर्स आप उसमें दे पाएंगे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस के। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे स्टडी करना, किताबें खोल के बैठना, ये सब एक अलग चीज़ है। अल्टीमेट आउटपुट जज होती है आपका आउटपुट क्या है, आप कितने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, तो वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो एकदम एक लक्ष्य बना के पढ़ें कि भाई आपने जो भी किया है उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए, और एटलीस्ट ये पूरा का पूरा एक सिस्टम 2 साल तक आपको कंटिन्यूस में परफॉर्म करना है। जो फाइनल डे है आपका, उस दिन आपकी जो 2 साल आपने सीखा है वो पूरा उसका कंपाइल होके वो आपका लास्ट दिन ये एनालिसिस होती है कि उसमें कितना बेहतर आपने परफॉर्म किया। ये कड़वी बात है, बट लाइफ का सत्य यही है।
क्योंकि आज का टाइम है डिस्ट्रैक्शंस का, हर जगह नेगेटिविटीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, इमोशनल थिंग्स हैं, कहीं भी आप जाएंगे तुरंत एकदम इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटकेगा और आप काम करने की बजाय उन विषयों में ही उलझते रह जाएंगे। तो आज के समय में वही व्यक्ति सफल है जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, जो सारी, क्योंकि बाहर की चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइफ में कंपटीशन है वो तो रहेगा, आपके सोचने या ना सोचने से उसमें कुछ होगा नहीं। तो वही व्यक्ति सफल है जो अपने माइंड ब्रेन सिस्टम पे और ख़ास तौर पे अपने इमोशंस को मैनेज करने में सक्षम है और काम करने में सक्षम है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी आउटपुट है वो काम करने से ही आएगी। तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट सोचा लेक्चर कार्ड्स का। तो इसमें फ़र्स्ट चीज़ ये है कि हम वही आपसे डिस्कस करेंगे जो एक एवरेज स्कोरिंग के लिए सफिशिएंट है। बहुत हाई लेवल की चीज़ें, बहुत नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा जब हो जाते हैं वो फिर मैनेज नहीं हो पाता, उससे अननेसेसरी स्ट्रेस आप पे आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने एक बेसिक लेवल पे काम कर लिया, एक एवरेज लेवल पे आप सक्षम हैं, वो डेली जो पेजेस आप करते हैं उसमें से मोर देन 95% आप रिटेन करने में सक्षम हैं, तो फिर एड ऑन कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, एड ऑन वर्कशीट्स हैं, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बट एक ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइंड है कि एवरेज मार्क्स के लिए, एवरेज परफॉर्मेंस के लिए, जिससे गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी सीट जो है वो इंश्योर हो जाए। तो एग्ज़ाम पैटर्न पे आपसे बात करूँगा कि इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, जेईई मेन का जो एग्ज़ाम है अभी तक उसमें 90 क्वेश्चन आते हैं 3 सब्जेक्ट्स में, 30 × 3 तो 90 हो गए, 3 आवर्स का होता है। लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं, जिसमें एनआईटी में सीट्स हैं लगभग 24,219, ट्रिपल आईटीज़ में 8,540 और जीएफआई जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं 9402। और इसमें जो टोटल सीट्स हैं दैट साउंड्स कम्स आउट टू बी अबाउट 42,171। तो लगभग 1.91% इसमें सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो ये इसका एक रेशो है, आप देख सकते हैं काफ़ी कम है, 2% से भी कम है, लगभग 2% के आसपास, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था। अब इसके टेक्निकलिटीज़ पे आऊँगा कि जैसे पीसीएम है, इसमें तीनों सब्जेक्ट्स हैं पीसीएम, तो उसमें 50 से 60% मार्क्स एक एवरेज स्कोरिंग है। तो आप कह सकते हैं अगर 30 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 18 क्वेश्चन इसमें आप कह सकते हैं कि डिसेंट स्कोर है। तो 15 से 18 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इट्स डिसेंट स्कोर। मैं इसको बना देता हूँ 15 से 18 क्वेश्चन। फिज़िक्स की यदि बात करें तो उतना ही आप कैलकुलेट कर लीजिए इंटू 3, यानी 45 से 54 क्वेश्चन आउट ऑफ 90। तो इट्स एवरेज डिसेंट स्कोर, जिसमें किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी कोई ना कोई। तो इस विषय पर, इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे लेक्चर कार्ड्स के थ्रू। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ। जो भी क्वेश्चन जेईई मेन में आएंगे वो 3 टाइप के आपको आएंगे। पहला कैटेगरी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। फैक्चुअल मतलब जो किसी फैक्ट पे बेस्ड है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है कि मोमेंटम इज इक्वल टू, तो एक डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप का इन्फॉर्मेशन है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास दिया है आपको, वेलोसिटी दिया है, मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंगल स्टेप फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं है, कोई हाइपर क्रिटिकल स्किल्स नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसीज का यूज़ नहीं है। तो ये 1 स्टेप क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया आपसे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको अगर पता है 12mv², m दे दिया आपको, v दे दिया, तो यू कैन कैलकुलेट दैट आउट। तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मास दिया है और उस पॉइंट मास का डिस्टेंस दिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है क्वेश्चंस की वो फैक्चुअल बेस्ड है, जिसमें इन्फॉर्मेशन यदि आप रिटेन करने में सक्षम हैं तो आप उसको बना सकते हैं, इसमें बिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट के आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अगले आते हैं फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल। इसमें फैक्ट तो चाहिए ही, फैक्ट तो सब में चाहिए, कंसेप्ट भी चाहिए होता है, मतलब आपको एक सॉल्यूशन उसका थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया मोमेंटम इज इक्वल टू 2t² + 4 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपसे पूछे फाइंड फोर्स एट t इज इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मोमेंटम दिया है, फोर्स पूछा है। तो ऑब्वियसली अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि फोर्स इज dp/dt, इसका फैक्ट हो गया। अब फिर इसमें पूरी डिफरेंशिएशन की स्किल्स आपको लगी, आपको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं। तो फिर जब आप इसको dp/dt करेंगे तो ये 4t + 0 4t आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता तो इस पर अटक जाएंगे। तो इसमें एक तो ये फैक्ट हो गया और एक इसमें पूरे डिफरेंशिएशन की स्किल्स आपकी यूज़ हो गई। तो इसमें 2 चीज़ें एक साथ यूज़ हो गई। ये तो आपने फोर्स निकाला एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
फिर अगला टास्क है t=1 दिया है, तो t को 1 रखेंगे तो फोर्स यहाँ से 4 न्यूटन आ जाएगा। तो ये मल्टी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब आपको कुछ सॉल्यूशन डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा सा मल्टीपल लेवल पे लिंक्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, मल्टी प्रोसेसेस आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो टी का वैल्यू 1 डाल दीजिए तो फोर्स यहाँ से 4 न्यूटन आ जाएगा। अगला है टी को 2 डाल दीजिए तो यहाँ से फोर्स आपका 8 न्यूटन आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन वर्क्स। अगर नेक्स्ट जो टाइप है, जो सबसे क्रिटिकल होते हैं, वो होते हैं फैक्चुअल प्लस मल्टी कंसेप्चुअल। यही सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो मल्टीपल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट का जिसमें यूज़ होता है। जैसे क्वेश्चन है, आपको किसी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है sin 2t, मास दिया हुआ है 4 kg, एंड यू नीड टू फाइंड एक्सेलेरेशन एट t=π/3। अब इसमें पोजीशन दी है, एक्सेलेरेशन दिया है किसी सर्टेन टाइम कोऑर्डिनेट पे। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे इसमें लिंक क्या है। तो लिंक ये है कि एक्सेलेरेशन रिलेटेड है वेलोसिटी से और वेलोसिटी रिलेटेड है एक्स से। तो फर्स्ट स्टेप होगा वेलोसिटी इज dx/dt। अब ये तो फैक्ट हो गया। अब इसको आपको डिफरेंशिएशन स्किल्स यूज़ होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos 2t इंटू 2, तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। फिर फैक्ट यूज़ होगा कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv/dt। इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 cos 2t का माइनस साइन 2t और चेन रूल के अकॉर्डिंग 2। तो सॉल्व करेंगे, फाइनली एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी -4 sin 2t। तो यहाँ से हमने एक्सेलेरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। फिर से कैलकुलेशन है, टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा π/3, देन आंसर आएगा a इज इक्वल टू -4 sin 2π/3। sin 2π/3 होता है √3/2, तो इसको सॉल्व करके -2√3 एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो ये मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आई थिंक इन एलेब्रेशंस के थ्रू आप समझ पाए होंगे कि जो डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं, हाउ टू टैकल देम आउट, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन देम। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप मेहनत करते हैं लगातार तो उससे आपका माइंड सिस्टम डेवलप होता है, और जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा वर्क इन्वायरमेंट में आप अपने आप को यू कैन सी कि उसमें आप स्टेबल कर पाएंगे खुद को, तो उतने ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होगी, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस आएगा। और एक चीज़ याद रखेंगे, आज का समय बहुत अलग है, इन्फॉर्मेशन एक्सेस सबके पास फ्री में है, कोई भी आपकी बातों को नहीं सुनता, सब आपको आपके आउटपुट के थ्रू, आपके वर्क के थ्रू जज करते हैं। तो यदि आप आउटपुट देने में सक्षम हैं, आप वर्क करने में सक्षम हैं, तो कहीं भी आप पढ़ें, कुछ भी जॉब आप करें, अगर आप परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, आप आउटपुट दे पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन यदि आप आउटपुट दे नहीं पा रहे हैं तो बहानेबाजी से, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, सभी के पास बातें हैं बनाने के लिए, सभी के पास विचार हैं, सभी के पास समस्याएं हैं, उनको कोई नहीं पूछता, वो केवल एक टाइम पास चीज़ें होती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी अच्छे एमएनसी में आप काम करें, आपके टाइम और एनर्जी का इफ़ेक्टिव एक सर्टेन आपको उसके बदले नेम, फेम और मनी आप फैच करें, तो सबसे पहले अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करें। अपनी पर्सनैलिटी को उसी तरीके से आप डेवलप करें कि आप जैसे किसी कंपनी में जॉब करना आपने स्टार्ट कर दिया है, तो सीधा इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग अपने थिंकिंग प्रोसेस को ओरिएंट करना स्टार्ट करें, और इमोशंस को ऊपर उठने की कोशिश करें, क्योंकि आज के समय में जो इमोशनल व्यक्ति है वो काम नहीं कर पाएगा। इतनी नेगेटिविटीज़ हैं, हर जगह चैलेंजेस हैं, हर जगह इश्यूज़ हैं। तो अगर आप इमोशनल हैं और छोटी छोटी बातों पे आप रिएक्ट करते हैं और अपने काम में आपका मन लगना बंद हो जाता है किसी भी प्रोसेस से, तो फिर आउटपुट आपसे आ नहीं पाएगा, तो लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए टू ऑप्टिमाइज़ योर टाइम एंड एनर्जी, मेक श्योर दैट यू वर्क विद अ प्लान, यू वर्क विद अ स्ट्रेटेजी। सो इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है, तीनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। सो द कॉन्सेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज़ जेईई मेन फिजिक्स थ्रू लेक्चर नोट्स, जिसमें प्रोसेस ये है कि 90 क्वेश्चंस आते हैं टोटल 3 आवर ड्यूरेशन में, और लगभग सिलेक्शन रेट है 1.91%। तो इसमें 50 से 60% मार्क्स अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो 15 से 18 क्वेश्चन तीनों एक सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में लगभग 45 से 54 क्वेश्चन आर मोर देन इनफ टू मेक यू गेट एंट्री इनटू द गवर्नमेंट कॉलेज, इनटू गेट एंट्री इनटू गुड एमएनसी, वहाँ से आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट है। तो इतने मार्क्स फैच करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत नहीं है आपको, एक प्रॉपर तरीके से आप पढ़ें, एक ऑप्टिमल तरीके से आप काम करें। तो उसी के लिए लेक्चर कार्ड्स के थ्रू हमने स्टार्ट किया है, जो मैं आगे आपसे डिस्क्राइब करूँगा कि लेक्चर कार्ड किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो ये उसकी पृष्ठभूमि है कि आपको उतना ही कंटेंट दिया जाए जो आप डेली वाइंड अप करने में सक्षम हों। और मान लीजिए आज आपने जो कंटेंट पढ़ा है, वो कंटेंट आज रात को सोने से पहले आपको याद होना चाहिए सारा का सारा, और आप उससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए तो 95% से ज़्यादा आपका रिटेंशन रेट होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम इफ़ेक्टिवली पढ़ रहे हैं।
लेकिन अगर ऐसे हमने पढ़ लिए 100 पेज, लेकिन उसमें से हम 2 पेज भी नहीं याद हुए, किसी ने पूछा क्या पढ़ा था, हम 2 पेज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करने में सक्षम नहीं है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग में और हम जिस काम के लिए, जिस टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गैप है। मतलब हमारी आप ये कह सकते हैं कि रियलिटी और जो टारगेट्स हैं या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम। तो उसको फिल करने के लिए ही हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है लेक्चर कार्ड्स का। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।